और हम है वो अगर एक गाइड पढ़ के जाते हैं तो थोड़ा सा ये है कि हो सकता है गाइड से पेपर बार भी चला जाए, लेकिन किताब से नहीं जाता। तो किताबों का अपना फ़ायदा है और गाइड के भी अपने अपने इस हिसाब से हैं, ठीक है। तो मैं किताबें बता रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगती है तो वो आप पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि इतनी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, हम गाइड ही पढ़ेंगे, तो आपकी इच्छा है, आप गाइड भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं बताऊँगा अगर ये किताबें अच्छे से करोगे तो निश्चित रूप से आपको ग्राम सेवक ही नहीं बल्कि हर एग्जाम में फ़ायदा होगा। मैं एक एक पॉइंट पर बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले करंट अफेयर, समसामयिक। इसमें हम 3 टाइप की किताबें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। करनी एक ही है तीनों में से, सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर वार्षिक पढ़ने की बजाय अगर अपन मासिक पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। डेली पढ़ते हैं तो भी अच्छा होता है, लेकिन हम वार्षिकांक ला के देखते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्रोनोलॉजी आती है, तो क्रोनोलॉजी मंथली जो आती है वो आप बढ़िया तरीके से अगर पढ़ रहे हो तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ रहे, अगर आप अरिहंत पढ़ रहे हो तो अरिहंत की एक समस्या ये कि अरिहंत में राज्य स्तरीय घटनाएं नहीं होती, अरिहंत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिल जाती है। लेकिन क्रोनोलॉजी में क्या राज्य स्तरीय भी है, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी है। एक विनोद भारद्वाज की नाथ पब्लिकेशन की भी ठीक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो कोई दोनों, अच्छा मूमल ला रहे हो तो मूमल भी देख सकते हो, और भी कोई किताब आती है तो देख सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, करंट वही की है, आप कोई भी किताब देख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मंथली बढ़िया एक किताब आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा पोर्शन जो है वो है आपके भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन से पार्ट है और कौन सी किताबें महत्वपूर्ण रहेगी, मैं वो एक एक पॉइंट बताता हूँ। पहला पार्ट है विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। देखो विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इस पार्ट में आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, 7 महाद्वीप देखने हैं और 5 महासागर देखने हैं, ठीक है। तो इतना अगर कर लोगे आप तो आपके इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात ये आती, इस टॉपिक को आप तैयार कहाँ से करोगे, तो इसके लिए आपके पास कौन सी किताब ठीक है। इसके लिए अगर आप दृष्टि आईएएस जो है उसकी अगर विश्व और भारत की भूगोल की किताब आती है वो है, तो उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। अगर आपके पास में वाणी प्रकाशन का विश्व भूगोल की किताब है तो उसमें भी आपको महासागर और महाद्वीप मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास में मैं जहाँ तक समझता हूँ ये 2 किताबें सबसे बेस्ट है विश्व भूगोल की। वैसे आपके घर में, आपके रूम में हर विषय की एक एक किताब होनी चाहिए, ताकि कोई भी एग्जाम होगा ना तो आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। जैसे वाणी प्रकाशन की विश्व भूगोल आप लेके आ गए, उसमें आपने 2 पार्ट पढ़ के छोड़ दिए और नोट्स बना लिए या जो भी कर लिया। अब वो किताब अप्रासंगिक नहीं हुई। वो किताब आगे जब आप आरएएस दोगे या आप कहोगे कोई और एग्जाम दोगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी दोगे, तो विश्व भूगोल वो किताब वापस आपके काम आएगी। खर्चा एक बार ही है और वो आपको जितनी भी परीक्षाएं दोगे किताब हमेशा आपके रेलेवेंट बनी हुई रहती है। ऐसा नहीं है कि ग्राम से परीक्षा खत्म होते वो 10 किताबें बेकार हो गई, ऐसा नहीं होता। वो किताबें हमेशा आपके काम आएगी। इसलिए आपके रूम में भूगोल की, इतिहास की, पॉलिटिकल साइंस की एक एक 2 किताबें आपके पास, या हर भाग की एक एक किताब होनी चाहिए। तो भारत के भूगोल में वाणी प्रकाशन की किताब सबसे बढ़िया किताब आती है। वाणी भारत का भूगोल और वाणी विश्व का भूगोल, अलग अलग किताबें आती है, इसमें आपको ये पाठ बढ़िया मिल जाता है। अच्छा आप अगर वाणी नहीं लाते हो और दृष्टि लाते हो तो दृष्टि में भी, दृष्टि के अंदर विश्व और भारत की भूगोल की एक ही किताब है। आप दृष्टि भी ला सकते हैं क्योंकि वो भी अच्छी किताब है। जो भी आपको मिले, तो दृष्टि में भी ये पूरा पाठ आपको मिल जाता है। तो जो भी किताब लाओगे उनमें से आपको ये पाठ मिल जाएगा। तो भारत के भूगोल की भी विद्यार्थियों आपके पास एक किताब होनी जरूरी है। राजस्थान का भूगोल, इसमें आपको कौन सी किताब देखनी है, पैनोरमा का भूगोल है तो बेस्ट है, उसमें करंट अपडेटेड भी है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपके पास लक्ष्य का भूगोल है तो भी बढ़िया है। अगर आपके पास में जनक सिंह मीणा की किताब, हरिमोहन सक्सेना की किताबें, तो वो थोड़ी कम पड़ गई है अब आजकल। उसमें अपडेटेड आंकड़े भी नहीं है, कुछ त्रुटियां भी बहुत हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक किताब हो तो वो देख लेना। अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास सर दोनों ही किताबें हैं तो पैनोरमा ज़्यादा ठीक है, ठीक है। पैनोरमा के राजस्थान जीके के 2 अंक आते हैं, जिसमें आपके एक में इतिहास संस्कृति और आता है, एक में इकोनॉमिक्स और भूगोल वगैरह आते हैं। तो उसका राजस्थान का पैनोरमा का भूगोल आप बढ़िया तरीके से देख लो, ये पूरे टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। एक विद्यार्थियों छोटी चीज़ और भी बता देता हूँ, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा भी ले लो आप, ठीक है। विद्यार्थियों मैं इतना सजेस्ट करूँगा
कि अगर भारत का इतिहास आपने कभी नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, 2-4 सवाल आएंगे तो उसमें आप इतना कर नहीं पाओगे। अगर पहले पढ़ रखा तो अलग बात है, नहीं पढ़ा तो रहने दीजिए, लेकिन राजस्थान का इतिहास संस्कृति आपको बढ़िया तरीके से करना है। इस हेतु आपको क्या करना है, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के लिए 9वीं व 10वीं क्लास की जो अभी वर्तमान में राजस्थान इतिहास संस्कृति की किताब चल रही है 9वीं 10वीं के अंदर अभी चल रही है एनसीईआरटी के साथ में, तो राजस्थान इतिहास संस्कृति की जो किताब है वो बढ़िया तरीके से आपको याद करनी है, ठीक है, तो वो कर लेना। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हमने तो क्या पेनोरमा रट रखी है पूरी संस्कृति इतिहास की, तो फिर वो बहुत बढ़िया किताब है, उसको अगर आपने किया है तो फिर आपको मेरे हिसाब से ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर पेनोरमा है तो निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। कोई कह रहा है सर मेरे पास पेनोरमा नहीं, मैंने लक्ष्य में राजस्थान इतिहास संस्कृति कर लिया तो भी पर्याप्त, उसको वापस ही पढ़िए, फिर नई किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने इससे किया तो उसको नई लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहेगा सर नहीं मैंने तो सिखवाल से राजस्थान इतिहास संस्कृति बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो फिर ये भी प्रॉपर है, इसके लिए आगे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी एक आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो आपको दूसरी किताब लाने की ज़रूरत नहीं, उसको वापस ही पढ़िए, उसमें सारा इतिहास संस्कृति कवर हो जाएगा। इसके अलावा साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, ये मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल मेंटल एबिलिटी है। अब इसमें यूँ है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपके पास US शेखावत की किताब है और इसमें आप अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये भी अच्छी किताब है, आप कहोगे नहीं सर हमारे पास मथुरिया की किताब है, तो वो भी ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि रीजनिंग की किताब से ज़्यादा अगर आपके पास RS अग्रवाल की किताब है तर्क शक्ति वाली तो वो भी अच्छी किताब है। तो तीनों में से जो भी कोई भी किताब हो, किताब इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितने उसके पीछे अभ्यास जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हिंदी है तो मैं यही कहूँगा जो 9वीं से 12वीं की किताब आती है हिंदी की, रचना बोध करके आती थी पहले हिंदी की किताब, 9वीं से 12वीं तक की व्याकरण की किताब आती है, ठीक है, एक ही किताब आती है, वो आप पढ़ लो बढ़िया से, सवाल बार उससे वैसे जाता नहीं। जहाँ तक गणित की बात है तो गणित के लिए आपके पास जो भी किताब हो, चाहे मथुरिया हो, चाहे RS अग्रवाल हो, चाहे आपने 9वीं 10वीं की अच्छी किताबें कर ली हो, तो उससे भी आप गणित का अभ्यास कर सकते हो। रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में भी आप है वो, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो कर सकते हो। कई बच्चे छोड़ भी देंगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लुसेंट हाई स्कूल ग्रामर पढ़ सकते हो आप, ठीक है, लुसेंट की जो ग्रामर आती है वो कर सकते हो। रैन मार्टिन कर सकते हो। कोई राहुल चौधरी से आप है क्या करना, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एंड पंचायत स्तर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया तरीके से राहुल चौधरी ने समझाया है, उसको आप बढ़िया तरीके से समझ लेना। फिर रहता है कंप्यूटर का ज्ञान। तो कंप्यूटर के ज्ञान की अगर अपन बात करें तो उसमें कई सारी किताबें हैं। लूसेंट सामान्य कंप्यूटर, देखो लूसेंट अच्छा है, लूसेंट के पीछे प्रैक्टिस बहुत अच्छी दे रखी है। और भी कोई आपके पास बढ़िया किताब है तो वो देख सकते हो, ज़रूरी नहीं, बाध्यता नहीं है कि आप यही, ठीक है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ने के बाद अगर उसका प्रॉपर अभ्यास नहीं किया तो आपको कंप्यूटर फ़ायदा नहीं देगा। तो आपको कम से कम कंप्यूटर का जो भी टॉपिक पढ़ो, विंडो पढ़ लिया तो विंडो के बाद में उसके पूरे प्रश्नों का बढ़िया तरीके से अभ्यास करोगे तो ही आप परीक्षा में उसको सही कर पाओगे। अदरवाइज एक प्रकार से पढ़ तो लोगे लेकिन उसका उत्तर नहीं निकलेगा हमारे से, ठीक है। ये किताब ऐसी है जो आपको हर एग्जाम में काम देगी, आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके छोटे भाई के काम दे देगी, आपके परिवार में किसी के भी काम आ जाएगी। तो ये किताबें जो होती है ये कभी भी व्यर्थ नहीं होती, और हमारे काम की जो चीज़ है वो आप उसको से निकाल के अच्छे से पढ़ लो। गाइड, अब देखो एक गाइड भी आप पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही किताबें पढ़िए, ये किताबें आपको ज़्यादा फायदा देगी, ऐसा मेरा अनुभव है, ठीक है।